कहानी की शुरुआत होती है हमारी ताए से, जो कि अपनी बेस्ट फ्रेंड से कॉल पे बात कर रही थी। तो चलिए देखते हैं कि इनकी ये कहानी कहाँ तक जाती है। नहीं नहीं डैड, अलाउ नहीं करेंगे यार जीमिना, तू समझ नहीं रही है मेरी बात को। अरे यार चल ना यार, वहाँ सब होंगे, बहुत मजा आएगा। ट्रस्ट मी यार, तू फालतू में इतना झंझट पाल रही है अपने छोटे से दिमाग में। मैं नहीं आ सकती यार जीमिना, डैड घर पर ही है और तुझे तो पता ही है ना सिचुएशन का। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं तेरे साथ पार्टी में गई हूँ तो देखना तेरा भी हाल बुरा होगा और मेरा भी हाल बुरा होगा। ठीक है तू रुक, मैं बात करके आती हूँ। ओके ठीक है, ये भी ट्राई करके देख ले तू। ताए जो कि एक बिजनेसमैन की बेटी है जिसकी बहुत टाइट सिक्योरिटी है। ताए बहुत रईस होकर भी अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। ये है जिमिन, ताए की बेस्ट फ्रेंड। उसके बाद जिमिन ताए के घर आती है ताए के डैड से बात करने के लिए। एक्सक्यूज मी सर, अंकल कहाँ पे है? सर तो फोन पे बात कर रहे हैं किसी से। कहो बेटा, क्या काम है तुम्हें? वो एक्चुअली मुझे उनसे इस पूरे एरिया की सिक्योरिटी चेक करके आओ। सर मैंने अभी आधा घंटा पहले ही सिक्योरिटी चेक की है सर, सब ठीक है। आधे घंटे में 30 मिनट होते हैं किसी भी हादसे को होने के लिए, कुछ ही मिनटों की जरूरत होती है। आई डोंट वांट माय सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज, इज दैट अंडरस्टूड? ये सर मैं दोबारा चेक करके आता हूँ, प्लीज जल्दी जाओ। हाँ ओह हेलो बेटा। हेलो अंकल, हाउ आर यू? आई एम गुड बेटा। वो मैं आपसे ताई को अपने साथ ले जाने के लिए परमिशन मांगने आई हूँ। ओह वेल आई एम सॉरी बेटा, ताई कहीं नहीं जाएंगी। आई सजेस्ट यू। अंकल दो हट्टे कट्टे पहलवान रखे हैं आपने अपने घर पे, फिर भी आप उसे कहीं जाने नहीं देते। अगर आपने अपने सामने ही उसे रखना था फिर भी बॉडीगार्ड का क्या फायदा? उसको कहीं बाहर भी नहीं जाने देते और घर के अंदर ही बंद रखते हो। उसे कहीं तो जाने दो, उसे खुली हवा की सैर करने दो। ताई का फायदा नुकसान मैं देख लूंगा, फिलहाल तो आप यहाँ से चली जाएं, वरना तुम दोनों का मिलना हमेशा के लिए बंद कर दूंगा मैं। मैं जा रही हूँ सर, मैंने सारी सिक्योरिटी चेक कर ली है, सब ठीक है। ये है जेहोप, आरएम का मैनेजर। ये नेचर से बहुत ही ज्यादा स्वीट है। कुछ ठीक नहीं है जेहोप, ताई की बॉडीगार्ड्स डबल कर दो, खतरा बढ़ गया है। सर दोबारा से फिरौती के लिए फोन आया था क्या? चाहे कुछ भी हो जाए ताई तुम लोगों की नजरों से दूर नहीं होनी चाहिए, एक मिनट के लिए भी नहीं। ये है आरएम, ताई के डैड, जो कि ताई के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। डैड हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ? मेरे अपने ही घर में मुझे प्रेशर बना के रखा हुआ है, कहीं आने जाने नहीं देते, किसी से बात करने नहीं देते। ये कैसी लाइफ है डैड, ये कैसी लाइफ है मेरी? पूरी लाइफ झंड करके रखी है आपने मेरी। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू बेटा? मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारी सेफ्टी, तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा हूँ। इसे कैद होके जीना किसी के लिए अच्छा नहीं होता डैड। ताई तुम जानती नहीं हो तुम क्या कह रही हो, तुम्हारी जान इस वक्त खतरे में हो सकती है। और इस घुटन में अगर मैं मर जाऊं तो आज अगर मॉम होती ना तो वो मेरी फीलिंग्स को समझ सकती, लेकिन आप मेरी फीलिंग्स कभी नहीं समझ सकते डैड, कभी भी नहीं। ताई सर मैं 2 और बॉडीगार्ड, जाओ तुम अपने कमरे में। ताई बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी तो वो अपने कमरे से अपने दुपट्टे की रस्सी बना के घर से भाग जाती है रात में ही। और फिर रास्ते में थोड़ी दूर जाके बहुत सारे लोगों से लिफ्ट मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी लिफ्ट देने को तैयार नहीं था। एक्सक्यूज मी प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े, आप मुझे अपने साथ ले चलिए प्लीज, भगवान के लिए, भगवान तुम्हारा भला करेगा। गुंडे कहाँ है गुंडे? वो जस्ट अभी यही थे, बहुत मुश्किल से पीछा छुड़ा के भागी हूँ। हो सकता है आपका ये थोबड़ा देख के, मेरा मतलब है कि आपका हैंडसम फेस देख के भाग गए होंगे। प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए प्लीज, भगवान के लिए, भगवान तुम्हारा भला करेगा, भगवान तुम्हें अच्छी लड़की से शादी करवाएगा। ठीक है इतना भी मस्का मत लगाओ, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए रेडी हूँ। मेरे पीछे बैठ जाओ जल्दी से, और हाँ हेलमेट पहन लो। क्या लाइफ में कोइंसिडेंट नाम की कोई चीज होती है या
नहीं किया, जिस एडवेंचर को एक्सपीरियंस करने के बाद ताई की जिंदगी बदल जाएगी। वैसे तुम्हें जाना कहाँ है? अपनी फ्रेंड के यहाँ, लेकिन उसे तो पता ही नहीं कि मैं आ रही हूँ। क्या आप बाइक साइड में रोक सकते हैं? साइड में? श्योर, मैं रोक सकता हूँ। क्या आप मुझे अपना फोन दे सकते हैं? मुझे अपनी फ्रेंड को फोन करना है। श्योर, लेकिन तुम्हारा मोबाइल कहाँ गया? फोन लेके आती तो डेढ़ मुझे आराम से ट्रैक कर लेते। वो शायद कहीं गिर गया होगा, वो गुंडे पीछे पड़े थे ना। ओह राइट, मैं अभी देता हूँ। हाँ, ये गधी कहीं की फोन भी नहीं उठा रही है, क्या करूँ? एक बार और ट्राई करती हूँ। वैसे तुम अपने फ्रेंड के घर क्यों नहीं जा रही हो? अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे घर, मतलब तुम्हारी फ्रेंड के घर तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, घर नहीं। क्यों? क्योंकि वो गुंडे जानते हैं ना कि मैं कहाँ रहती हूँ, और अगर मैं वापस चली गई तो वो कहीं मेरी फैमिली को, नहीं, बहुत छोटी सी फैमिली है मेरी, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी फैमिली को कोई भी नुकसान पहुंचे। पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इतने खतरे में हो? तुम्हारा खुला घूमना इस तरह ठीक नहीं है। रुको, पहले तुम ये स्कार्फ पहनो, तुम्हारा चेहरा छुप जाएगा। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें पहनना पड़ेगा। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसकी कोई। ताई कुछ बोलने ही वाली होती है कि जंगकुक ताई के मुंह पे हाथ रख के उसे चुप करा देता है। दिल ये मेरा मुझे हरदम ये पूछता, क्यों है मुझे तुझसे इतनी वफा। तुमने कुछ खाया है? ठीक है, अभी इसे निकाल दो। क्या कह रही हो? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, क्या कह रही हो? उसके बाद ताई अपने फेस से स्कार्फ हटा देती है और उसके बाद बोलती है, हाँ, कुछ नहीं, दम घुट रहा था मेरा। ओह आई एम सॉरी, ये करना जरूरी था। अगर वो गुंडे फीमेल जाते तो एनीवे, अब तुम रिलैक्स हो सकती हो, अब तुम डेंजर से बाहर हो। रिलैक्स कैसे करूं? रिलैक्स तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तुमने तो कहा था अब खाएंगे, कब खाएंगे? जब मेरे पेट के चूहे आपस में कुश्ती लड़ जाएंगे तब खाएंगे क्या? ऑफ कोर्स खाएंगे, पर इस पेड़ के नीचे बैठ के खाएंगे। यहाँ इससे, लेकिन खाना, बस 1 मिनट रुक जाओ, मैं अभी लेके आता हूँ। उसके बाद जंगकुक खाना लेके आ जाता है। हाउ एक्साइटिंग! तुम तो चलते फिरते मोबाइल कैंटीन हो यार। नहीं, मैं तो एक ट्रैवलर हूँ। अगर ज्यादा कोई ट्रिक वर्ड ढूंढना हो तो मुसाफिर कह लो। मुसाफिर, इतना ब्यूटीफुल वर्ड है ना? तुम्हें पता है, रोनियो में मुसाफिर को मेहमान कहते हैं, गेस्ट, जो आए हैं और जो चले गए। तो तुम जाने के लिए आए हो या फिर आने के लिए आए हो? खा क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारे खाने का वेट कर रहा हूँ। लेडीज फर्स्ट। वाओ, इतने टेस्टी नूडल्स हैं। मैंने इतने टेस्टी नूडल्स कभी नहीं खाए। लगता है तुम्हें बहुत तेज भूख लग रही थी। या तो भूख लगी है या फिर ऐसी जगह खाने का एक्साइटमेंट। हाँ, तुमने मून को देखा? ब्यूटीफुल लग रहा है ना? अगर हम 4 दीवारों के अंदर इसे देखें तो कभी इतना अच्छा नहीं लगता। हाँ, 4 दीवारों से क्या मतलब है? 4 दीवारों से मतलब हम जब घर से देखते हैं तो चांद भी छोटा लगता है, और यहाँ से देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि मैं उठ के इसे छू सकती हूँ। कितना मजा आ रहा है ना? तू आती है सीने में, जब जब सांसें भरता हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरता हूँ। हवा के तुमने कहा कि तुम एक ट्रैवलर हो, मुसाफिर, इसका मतलब क्या है? तुमने कभी बुक पढ़ी है मोटरसाइकिल डायरी शवारा की? पढ़ी नहीं है, लेकिन बहुत सुना है मैंने उसके बारे में। पता है, मैंने जब वो बुक पढ़ी थी ना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि इस दुनिया का हर कोना, अच्छा बुरा, मुझे सब एक्सपीरियंस करना चाहिए, हर चीज़ देखनी चाहिए। इस बुक ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। बस उसके बाद ये बाइक मुझे जहाँ ले जाती है मैं वहीं चला जाता हूँ। बाय द वे, तुम्हें ट्रैवलिंग करना पसंद है?
चुकी है, सो रही होगी। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, कल सुबह मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। क्या सारी रात तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर पे? घर तुम जा नहीं सकती, तुम्हारे फ्रेंड तुम्हारा कॉल उठा नहीं रही। अब सारी रात इस पेड़ के नीचे स्पेंड करने से अच्छा है तुम मुझ पे ट्रस्ट कर लो। नहीं कर सकती हो तो बता दो, तुम्हें जहाँ ड्रॉप करना है वहाँ पे कर दूंगा। ओह गॉड, पता नहीं ये कौन है, कहाँ से आया है, इस पे ट्रस्ट कर सकती हूँ या फिर नहीं। क्या करूँ, एक यंग लड़की का सारी रात एक लड़के के साथ रहना ठीक होगा? क्या करूँ गॉड, क्या करूँ? प्लीज, मेरा ऐसा वैसा कोई इंटेंशन नहीं है। अरे मैं तो तुम्हें हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम मेरे बारे में कुछ भी मत सोचो। वैसे तुम रहते कहाँ हो? मैं एक बहुत ही सुंदर से घर में रहता हूँ जिससे बाहर एक प्यारा सा गार्डन है फूलों से भरा हुआ। हाँ, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल जगह होगी। अब तुम मुझे वो ब्यूटीफुल जगह ले जाओगे ना? ऑफ कोर्स ले जाऊंगा ना। ओह वाह, मुझे तो फ्रीडम की खुशबू अभी से आ रही है। इट स्मेल्स सो गुड। एक मेरे पास एक आइडिया है, एक काम करो, आंखों पे पट्टी बांध लो। खुली आंखों से तो रोज ही दुनिया देखती हो, आज आंखें बंद करके दुनिया देखो, कितना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होगा ना। वाओ, अमेजिंग आइडिया। आज मैं आंखें बंद करके दुनिया देखूंगी। चलो जल्दी से आंखें बांध दो। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अरे लेकिन मैं तो सीरियस थी ना, बांधो। नहीं, हाँ, नहीं, नहीं, हाँ। तुमने हाँ बोल दिया। तुम ना बिल्कुल क्रेजी हो। पेटे नाम है मेरा, और मेरा जेके। देखा, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं पता था, फिर भी तुम्हारे साथ जाने के लिए रेडी हो गई। बाय द वे, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा मिस्टर जेके। मुझे भी ताए। अच्छा चलो, अब जल्दी से मेरी आंखों पे पट्टी बांध दो। अब मैं तुम्हारे घर का गार्डन सुबह की पहली किरण के साथ देखना चाहती हूँ। उसके बाद जंकुक ताए की आंखों पे पट्टी बांध देता है और उसे घर ले जाता है। जेके, गार्डन आ गया ना? बताओ ना कौन से फ्लावर्स है? जेके, मुझे फ्लावर्स की खुशबू आ रही है। अच्छा मैं खोल दूं? बस बस, हम पहुंच ही गए हैं ताए। खोलने दो, मुझसे नहीं रुका जा रहा, मैं खोल रही हूँ। उसके बाद ताए अपनी आंखों से पट्टी खोलती है। सामने का नजारा देख के उसके हक्के बक्के दंग हो जाता है, मतलब वो हक्की बक्की रह जाती है। सही टाइम पे तुमने ताए को देख लिया, सही सलामत घर ले आए, बहुत अच्छे। हाँ, आई एम इम्प्रेस्ड। अब समझ आया तुम बॉडीगार्ड बनने के लिए इतने पैसे क्यों मांगते हो। हाँ, बॉडीगार्ड, इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला? हाँ, उसने झूठ बोला क्योंकि वो जानता था कि तुमने अपने बाप से झूठ बोला है। आपकी रग-रग से वाकिफ हूँ, मैं जानता था तुम भागने की जरूर कोशिश करोगी। मैंने जेके को वहाँ पे तुम्हारे लिए भेजा था। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम शायद भूल गई हो। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम्हें ये सब अपने भागने से पहले सोचना चाहिए था। खैर जंकुक, तुमने अपनी काबिलियत का सबूत दे दिया है। मैंने यह फैसला किया है कि आज से तुम ताई के बॉडीगार्ड रहोगे, सिर्फ तुम। नहीं चाहिए मुझे कोई बॉडीगार्ड, एंड आई हेट देम। आई डोंट केयर, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, मुझे कोई बॉडीगार्ड नहीं चाहिए। आई हेट यू, आई हेट यू। तेरी दूरियां मुझ पे गुनाह है, बिन चाहत इसकी गवाह है। मेरी दुनिया तेरी पनाह है, यही इश्क ने मुझसे कहा है। कुछ मुझ में तो ऐसे बसा है। किसी ना किसी दिन वो ठीक हो जाएगी। आई एम ट्रूली इम्प्रेस्ड। वेल, यू हैंडल द मैटर। मिस्टर जेके, एक सेकंड के लिए भी उसे पता नहीं चला कि आप बॉडीगार्ड हो। आई एम इम्प्रेस्ड। अब जहाँ कहीं ना कहीं इस नफरत के पीछे भी एक ऐसा इमोशन छुपा हुआ है, जिस इमोशन के आगे दुनिया की सारी दीवार, दुनिया के हर कोने छोटे पड़ जाते हैं, और वो इमोशन है प्यार। कहीं ना कहीं इस नफरत के पीछे भी प्यार। आप चाहते हो या ना चाहते हो, ताए और जंकुक के बीच प्यार बढ़ता चला जा रहा है। और फिर ताई और जंकुक जा रहे होते हैं कार में, और ताई की आंख लग जाती है और गलती से उसका हाथ गियर पर चला जाता है और उसका
एक्सीडेंट होते होते बच जाता है और उसको थोड़ी सी चोट लग जाती है, जिसको देखकर जंकुक घबरा जाता है। ताई, ताई तुम ठीक तो हो ना? ताई तुम्हारा खून बह रहा है। ताई मैं ठीक हूँ। जेके ताई को जबरदस्ती फ्रस्ट्रेट करते हुए केयर करता है और ताई को जंकुक जब केयर करता है बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है और इमोशन भी होती है ताई, और जंकुक भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा था लेकिन वो बता नहीं रहा था ताई को। क्यों मेरे इमोशंस के साथ खेल रहे हो तुम? क्यों अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो? तुम एक चीटर हो और चीटर कभी भी अच्छे नहीं होते, कभी भी नहीं। प्लीज थाई ऐसा मत कहो। जब मुझे काम दिया गया था मुझे नहीं पता था कि मुझे तुम्हें देखते ही तुमसे प्यार हो जाएगा। झूठ बोल रही हो तुम। मैं सच कह रहा हूँ ताई, तुम्हें देखते ही मैं सब कुछ भूल गया था। मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की पर मैं नहीं रोक सका। तुम्हारी इनोसेंस, तुम्हारी बातें, तुम्हारी आंखें, सब कुछ मुझे तुम्हारी तरफ खींचती चली गई। मैं चाह के भी पीछे नहीं हट पाया ताई, और मैं चाह के भी तुमसे प्यार नहीं कर सकता। बॉडीगार्ड हूँ तुम्हारा ताई, मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकता कभी भी। मुझे हक नहीं है तुमसे प्यार करने का, कभी भी नहीं। मैं देती हूँ तुम्हें मुझसे प्यार करने का हक। आई लव यू टू। ताई ये नहीं हो सकता। तो क्या छोड़ दोगी मुझे? चले जाओगे यहाँ से? मुसाफिर हो ना? बोलो जाने के लिए आए थे ना? बोलो चले जाओगे मुझसे दूर? रह सकते हो मेरे बगैर? नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बगैर। आई लव यू ताई, आई लव यू सो मच। हाँ तुझे इन बाहों में भर के और भी कर लूं मैं करीब, तू जुदा हो तो लगे। जंकुक और ताई अपनी ही दुनिया में थे, अपनी ही इमेजिनेशन की दुनिया में थे, और जंकुक को किसी की कदमों की आवाज़ आती है और ताई और जंकुक एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। उसके बाद जेहोप आता है कमरे में। अरे ताई बेटा, मैं यही कहने आया था कि तुम ठीक तो हो ना? हाँ अंकल मैं ठीक हूँ। ओके ताई, अगर किसी ने देख लिया तो मारे जाएंगे। बॉडीगार्डों के मरने की बात कर रहे हो? फिर भी अगर किसी ने देख लिया तो ऐसे कैसे मारे जाएंगे? ड्राइवर और गाड़ी बाहर है, तुम अपनी बाइक चेक कराने आए हो और मुझे तुम अकेला छोड़ तो नहीं सकते ना? तुम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे, समझे? ताई क्या हमारी लाइफ अब इसी झूठ के सहारे चलती रहेगी, छुप के इसी तरह? नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपने डैड से बात करूंगी। सचमुच? लेकिन अगर उन्होंने मना कर दिया तो? ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? आज तक मैंने उनकी कोई भी बात नहीं टाली है, उनको भी मेरी ये वाली बात माननी पड़ेगी। दो लफ्ज़ की है बातें कही है। एक मिनट, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। क्या है इसमें? गेस करो। ओह वाओ, डिजिटल सपोर्ट वॉच जैसे मुझे चाहिए थी। थैंक यू ताई। अरे वाह, ये तो मेरी फेवरेट टाइप की वॉच है। वाह, मैं इसे पहन कर देखती हूँ। वाह, ये कितनी प्यारी लग रही है ना? वैसे हमारी पसंद भी सेम है। हाँ, मैं इसे अपने आप से कभी भी दूर नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। ऐसे ही ताई और जंकुक दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, और जंकुक ताई को स्पेशल फील हमेशा करवाता है और जगह जगह घुमाता है, क्योंकि आर्यन जंकुक को कुछ नहीं कहता, क्योंकि जंकुक तो ताई का बॉडीगार्ड है ना, इसीलिए ताई भी बहुत ज़्यादा खुश रहती है। इस जहां में और ना होगा मुझसा कोई भी खुशनसीब, तूने मुझको दिल दिया है, मैं हूँ तेरे सबसे करीब, तेरे बिना ना सांस लूं, तेरे बिना ना मैं
देगा प्लीज डैड। मैं जेके से बहुत प्यार करती हूँ, मैं नहीं रह सकती जेके के बिना, बिल्कुल भी नहीं। पर वो एक बॉडीगार्ड है, मैं तुम्हारी शादी एक बॉडीगार्ड से कैसे कर सकता हूँ ताए? तुम अभी बच्ची हो और इसी बचपना में आजकल सभी अपने फैसले लेते हैं। मैं तुम्हें ये फैसले नहीं लेने दूंगा। अभी तक जैसे आपने मेरे लिए उसे बॉडीगार्ड के रूप में चुना है, उसी तरह पूरी लाइफ मुझे उसे पति के रूप में चुन लो ना डैड। सर, हम चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन ये गलत होता। ताए को आपने बड़ा किया है, आपका पूरा हक है ताए की लाइफ का फैसला लेने का, और ताए आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। हम आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं करना चाहते। और रही बात मेरे बॉडीगार्ड होने का, तो मैं इसी वक्त इस जॉब से रिजाइन करता हूँ। मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ। मैं ताए को बहुत खुश रखूँगा। आई प्रॉमिस यू सर, आई प्रॉमिस यू। मैं आपकी बेटी को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, उसका पूरा ध्यान रखूंगा, उसकी हर एक खुशी का ख्याल रखूंगा। क्या तुम मेरी बेटी से इतना प्यार करते हो? हाँ, खुद से ज्यादा, सबसे ज्यादा। ठीक है, तो क्या तुम मेरी बेटी के लिए खुद की जान दे सकते हो? हाँ, मैं ताए के लिए अपनी जान दे भी सकता हूँ और दूसरों की जान ले भी सकता हूँ। ठीक है, ये लो गन और अपने आप को गोली मार लो। नहीं डैड, ऐसा मत करो, इतनी बड़ी सजा मत दो। प्यार करने की क्या इतनी बड़ी सजा होती है? ये तो हंसते हंसते अपनी जान दे देगा, लेकिन मेरा क्या होगा डैड? अगर इसे कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी डैड, मैं भी मर जाऊंगी। सर, मैं क्या ताए से बात कर सकता हूँ आखिरी बार? हाँ, कर सकते हो। मैं भी तो देखूं कैसे बात करते हो। ताए, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है और मरते दम तक सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा, चाहे ये मेरा लास्ट दिन ही क्यों ना हो। पर मेरी आखिरी सांस तुम्हें देख के लेना चाहता हूँ मैं। तुम मेरी जिंदगी की ख्वाहिश बन चुकी हो ताए, और जिद भी। तुम्हें पाना मेरी मंजिल नहीं है, तुम्हें सारी उम्र खुश देखना मेरा ख्वाब है। आज मैं मर भी जाऊंगा ना तो मुझे कोई गम नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारा हूँ, मुझे पता है, और तुम मेरी। हमारा मिलना तो तय है, या इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। ताए, प्लीज रो मत, वरना मैं टूट जाऊंगा। तुम्हारे आंसू मेरे लिए बहुत कीमती है। मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है, तो तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें अपना बनाने के लिए ये जान भी देनी पड़े ना, तो ये जान भी कुर्बान है। आई लव यू ताए, आई लव यू सो मच। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? हाँ, मैं तुम्हारे बिना जी सकती हूँ क्या? इतनी आसानी से बोल दिया तुमने कि तुम खुश है ना? क्या मैं तुम्हारे बिना खुश रह पाऊंगी? कितने बड़े जल्दी हो तुम, कितने बड़े धोखेबाज हो तुम मुझे अकेला इस दुनिया में छोड़ के जा रहे हो। ये दुनिया तुम्हारे अलावा मुझे खूबसूरत नहीं लगती जंगकुक। तुमने मुझे जीना सिखाया और तुम मुझे मरते हुए छोड़ के जा रहे हो। I hate you, I hate you। कुछ मुझ में तो ऐसे बसा है, कोई मुझ में न मेरी जगह है। कुछ देखूं तो तू दिखता है। I love you very much। तुम प्लीज ऐसा मत बोलो, प्लीज। तो मैं क्या बोलूँ? क्या बोलूँ मैं? तुझसे बिछड़ के बाखुदा मैं यहाँ जी ना सकूंगा एक लम्हा। आराम आता है दीदार से, तेरे मिट जाते हैं सारे गम। है ये दुआ के तुझे देखते देखते ही निकल जाए दम। शुक्राना चाहे मैं जितना भी कर दूं के फिर भी रहेगा वो कम। Don't cry baby, okay? मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा ना, तो तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, ओके? I love you। नहीं ऐसा मत करो, नहीं, मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी, नहीं। डैडी से बोलिए ना प्लीज। आप ऐसा क्यों कर रहे हो डैड? क्यों कर रहे हो आप ऐसा?
डेड डेड प्लीज प्लीज उसे रोको ना, उसे रोको प्लीज। आप जो भी बोलोगे वो मैं करूंगी, लेकिन प्लीज 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 ऐसा मत करो डैड। अगर वो मर जाएगा तो मैं क्या करूंगी डैड? डैड प्लीज प्लीज ऐसा मत करने दो प्लीज, मैं मर जाऊंगी डैड डैड। उसके बाद जो जंकुक है वो बंदूक लेके अपना जो सिर है उस पे बंदूक तान देता है और गोली चला देता है। हाँ, ये गन तो चल ही नहीं रही है सर, लगता है आपने खाली गन दे दी है। मुझे प्लीज दूसरी गन दे दीजिए या फिर गोलियां दे दीजिए। पागल लड़के, मैं अपने होने वाले दामाद को भला क्यों भरी हुई बंदूक दूंगा? हाँ, मुझे मेरी बेटी को विधवा थोड़ी करना है शादी से पहले। म्यूजिक। मतलब आपने हमें एक्सेप्ट कर लिया है ये सब? हाँ ताई बेटा, मैंने तुम दोनों को एक्सेप्ट कर लिया है। तुम दोनों का प्यार देख के तो मैं भी पिघल गया। तुम्हारी माँ और मैं भी ऐसे ही प्यार करते थे एक दूसरे से, और वो भी शिद्दत वाला, जैसे जंकुक और तुम एक दूसरे से करते हो। तो मैं तुम दोनों को भला कैसे अलग कर सकता हूँ? हाँ, थैंक यू सो मच सर। सर नहीं बेटा, पापा बोलो आज से। मैं तुम्हारा पापा ही हूँ अब। और हाँ, ये मत सोचना कि तुम बॉडीगार्ड से छुट्टी ले रहे हो। नहीं, तुम तो अब परमानेंट बॉडीगार्ड बनने वाले हो ताई के, तो तुम्हें तो छुट्टी नहीं मिलने वाली। वो तो मैं हमेशा ही ताई का बॉडीगार्ड बन के रहूंगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मुझे आज दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई है ताई, तुम्हारे आने से। मेरी जिंदगी इतनी ज्यादा अच्छी हो गई है कि मैं बता नहीं सकता। तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी हुई है, तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा। आई लव यू टू कुकी। सुन मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा, बाहों में लेके तुझे मैं करता हूँ वादा। सुन मेरी शहजादी, तू है मेरा शहजादा, बाहों में लेके तुझे मैं करती हूँ वादा। ऐ जाने तमन्ना मेरी, मैं खा। इन दोनों के प्यार की आखिरकार जीत हो गई। ये दोनों अब साथ में बहुत ज्यादा खुश रहते हैं और अपनी लाइफ की हर एक मोमेंट को शेयर करते हैं और एंजॉय करते हैं। ये एक भी कोना नहीं होगा इस देश में जो इन लोगों ने नहीं घुमा हो। रोज रोज एक्सप्लोर करते हैं कंट्रीज को और रोज एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को एक दूसरे के साथ। तो देखा आप लोगों ने इन दोनों की लव स्टोरी कितनी ज़्यादा रोमांटिक थी, कितनी ज़्यादा अच्छी थी, कितनी ज़्यादा ड्रामा थी और कितना ज़्यादा इमोशंस था। पर इन लोगों ने लड़ा, हर सिचुएशन से एक दूसरे के साथ लड़ा। इसी को कहते हैं ट्रू लव।